क्रमांक जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 के निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर से जनता ने दोनों हाथ से नेहा सिंघल मैडम का अध्यक्ष मैडम की जनपद से तो विदाई हो गई है, लेकिन जिला स्तर पे एक बड़ा पद मिल गया है। आपका कद बड़ा है, आपका ओहदा बड़ा है। विश्वास करके मुझे नई जिम्मेदारी दी है और मैं जनता के विश्वास और भरोसा पे खरा उतरने का पूरा राजनीति करने का जो स्टाइल था वो स्टाइल ऐसा ही रहेगा कि कहीं स्टाइल में सही सही है और गलत गलत है। जैसे मैं पहले थी आज भी वैसी हूँ और आगे भी। जिला पंचायत की उपाध्यक्ष संगठन तय करेगी, क्योंकि भाजपा संगठन ने मुझे अधिकृत किया था, इसलिए संगठन हॉलीडे के लिए क्षेत्र की समस्याओं को देखना है, जनता को देखना है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की बड़ी महिला नेत्री 2 बार की जनपद पंचायत अध्यक्ष को जनता ने एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 के निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर से जनता ने दोनों हाथ से नेहा सिंघल मैडम का आशीर्वाद दिया है और हमारे साथ इस समय लोकल टीवी के इंटरव्यू में बैठी है जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 की नवनियुक्त जिला पंचायत सदस्य मैडम। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? जनता ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और लोकल टीवी के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से समर्थन दिया, मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि 2 बार की जनपद पंचायत अध्यक्ष मैडम की जनपद से तो विदाई हो गई है, लेकिन जिला स्तर पे एक बड़ा पद मिल गया है। आपका कद बड़ा है, आपका ओहदा बड़ा है। किस रूप में देखती है इस नई जिम्मेदारी को? जनता ने मुझ पर विश्वास करके मुझे नई जिम्मेदारी दी है और मैं जनता के विश्वास और भरोसा पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, जो शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिलवाना, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिल नहीं रही है उसको उनको दिलवाना, और क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा सड़कों की समस्या है, तो उन समस्याओं पर भी विशेषकर मेरा ध्यान रहेगा। 10 साल में आपकी छवि एक तेज तर्रा नेत्री के रूप में आपकी छवि थी। जहाँ पे गलत होता था खुलकर मुखर आवाज होकर आप बोलती थी और जहाँ पे सही होता था सही चीजों का साथ देती थी। तो जो आपका जो राजनीति करने का जो स्टाइल था वो स्टाइल ऐसा ही रहेगा कि कहीं स्टाइल में परिवर्तन आ जाएगा? देखिए, सही सही है और गलत गलत है। जैसे मैं पहले थी आज भी वैसी हूँ और आगे भी वैसी ही रहूंगी। सही चीज का हमेशा साथ दूंगी और गलत के लिए कभी आगे नहीं आऊंगी। 27 पंचायत के लोगों को यदि अपनी नई जो जिला पंचायत सदस्य मैडम है उनसे मुलाकात करना है तो मुलाकात कहाँ हो पाएगी? क्या फोन के माध्यम से किसी भी तरह की सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं या कहीं पर कोई दिक्कत होगा? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जनता मुझसे सीधे फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से गिरसुल के मेरे घर में मिल सकते हैं, मेरे देवभोग जो हमारा शॉप है वहाँ भी आके मिल सकते हैं, और मैं जनता के बीच निरंतर आते जाती रहूंगी, तो उनको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं उनके पास जाके मिलूंगी और उनकी समस्याओं को सुनूंगी और दूर करूंगी। महीने में कितना दिन दौरा रहेगा 27 पंचायतों में? देखिए, 27 पंचायतों में महीने में आप मत पूछिए, जब मेरे को जहाँ मौका मिलेगा मैं वहाँ जाऊंगी और कंटिन्यू मेरा दौरा रहता आया है और आगे भी रहता रहेगा। मैंने कई बार आपके समाचार को कवर भी किया है। आप यदि कहीं पे कोई नाटक है तो आप वहाँ जाती थी, कीर्तन मंडली कार्यक्रम में शामिल होती थी, लोगों के शादी ब्याह सुख दुख में हमेशा आप शामिल होती थी। तो जो क्रम है ये क्रम ऐसा ही बने रहेगा कि क्रम कहीं पे टूटेगा? बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बल्कि ये क्रम और बढ़ेगा। जनता ने जो मुझे प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, तो जहाँ भी मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊंगी और जहाँ मुझे पता चलेगा वहाँ भी मैं जो धार्मिक कार्यक्रम होंगे उसमें मैं बिना बुलाए भी जाऊंगी। राजनीतिक गलियारे में हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं उनका ये दावा है कि नेहा सिंघल मैडम जिला पंचायत की उपाध्यक्ष हो सकती है। ये तो संगठन तय करेगी, क्योंकि भाजपा संगठन ने मुझे अधिकृत किया था, इसलिए संगठन जो तय करेगी। मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया था तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके जिला पंचायत 10 के लिए आप अधिकृत प्रत्याशी होंगी, तो आपने बात को टाल मटोल करके संगठन के ऊपर डाल दिया था। आप संगठन को एकदम ज्यादा महत्व देती हैं? बिल्कुल, संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरी जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। संगठन ने मुझे टिकट दिया और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है, अब संगठन जैसा दिशा निर्देश देंगे वैसा हम काम करेंगे। मैडम, ये बताइए, पार्टी के लिए पिछले 12 से 15 सालों के आप बीजेपी में जुड़े, एक पार्टी के लिए जिस तरह से आप पूरी तरह से कर्मठता के साथ काम करती हैं,
कर्मठ सैनिक के रूप में आप पार्टी की सेवा, सच्ची सेवा कर रही हैं। पार्टी के साथ इतना ज्यादा लगाव क्यों, ये पूछना जानना चाहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूं और मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं और मैं हमेशा इस पार्टी से जुड़े रहूंगी। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैडम, आपके घर में एक पिक्चर आई थी बीच में, कभी खुशी कभी गम। हम्म, और जो स्लोगन है, ये स्लोगन सवाल के रूप में इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि कभी खुशी, आपके मैटर में तो खुशी आई जी। आपके हिस्से में, लेकिन दीपक जी के हिस्से में गम चला गया। क्या लगता है कहां पर चूक हो गई? जनता जनार्दन है और जनता ने मुझे तो आशीर्वाद दे के जिताया है और दीपक जी को नहीं जिताया। फिर भी मैं कुछ इसमें विषय में कहना नहीं चाहूंगी। काम तो हम मिलकर करते आए हैं 10 सालों से और आगे भी मिलकर करते रहेंगे। क्षेत्र की जनता की जो भी समस्या होगी, विशेषकर उस 4 पंचायत की, मैं बिल्कुल उस समस्याओं का ध्यान दूंगी और उसे दूर करवाऊंगी और लोगों से निरंतर जनसंपर्क में रहूंगी और जनता से मैं हमेशा आशीर्वाद चाहूंगी आगे भी। अभी उन्होंने भले नकारा है दीपक जी को, लेकिन हमारी जो सेवा, हमारे कार्यों को देखेंगे तो उनके मन में भी परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि यदि कोई गंगराजपुर, सरगीगुड़ा, बरकानी के यदि कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो अब आवेदन तो पहले देखेंगे, अरे कहाँ का ये आवेदन यार, ये बरकानी, सरगीगुड़ा या घुमरगुड़ा, नहीं यार इन्होंने हमें वोट नहीं किया है, चलिए इनका काम नहीं करूंगी, ऐसा तो मन में नहीं आएगा भाव? ऐसा बिल्कुल भी मेरे मन में भाव नहीं है। मैं 10 साल जनपद में अध्यक्ष रही, पहले 2 पंचायत से जीती, फिर 3 पंचायत से मुझे जनता ने जिताया, पर मैं पूरे क्षेत्र को देखती थी। आज मुझे 27 पंचायत की जनता ने अपना विजयश्री आशीर्वाद दिया है और मैं पूरे 27 पंचायत के साथ साथ जो हमारे 26 पंचायत है नदी उस पार, उधर भी मैं पूरा ध्यान दूंगी, क्योंकि देवभोग विकास खंड बीजेपी का गढ़ है और मैं बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ। इसलिए यहाँ पर जितनी भी जनता है वो सब हमारे हैं और हम उनके, इसलिए इस क्षेत्र की जो समस्या होगी उन समस्याओं के लिए मैं निरंतर आगे रहूंगी। मैम, जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी के लिए कांग्रेस की भी नजर है, बीजेपी भी पूरी तरह तैयार है। चूंकि आप बीजेपी की नेत्री हैं, तो क्या लगता है उस कुर्सी पर क्या कांग्रेस भी कब्जा जमा सकती है या बीजेपी का ही कब्जा रहेगा? बीजेपी का ही कब्जा रहेगा, बीजेपी का बहुमत है और बीजेपी का ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरी समिति बीजेपी की ही बनेगी। क्या लगता है मैम, कौन अध्यक्ष बन सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, अभी तक एक सीट है हमारी गौरी शंकर 9 नंबर की, कश्यप जी की, आप उनका सरनेम चेंज मत करिए, गौरी शंकर कश्यप जी की, जी। तो वही अध्यक्ष बनेंगे। मैम, चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी कोई समस्या दिखी थी क्या कि आपको लगा था कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा मैं जीत कर आऊंगी, उस समस्या पर पहले मुझे काम करना है? ऐसा तो बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पानी की समस्या है और जो जल जीवन मिशन हमारे मोदी जी की बहुत बड़ी योजना है, हर घर जल, और ये थोड़ा सुचारू रूप से नहीं है, तो इसको विशेषकर ध्यान दूंगी ताकि लोगों को पानी पहुंच सके। जी। मैम, दीपक जी के जो प्रतिद्वंदी रहे देवेंद्र सिंह ठाकुर जी का कहना है कि जो हमारी नई जिला पंचायत सदस्य मैडम है, हम बिल्कुल उनका वेलकम करेंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनका ऐसा बयान है। उस बयान को आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं जनता के लिए हूँ, जनता की जो भी समस्या है उसको दूर करूंगी, उसके लिए मिलकर काम सभी करेंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हैं, जीत के आए हैं, मैं उनसे भी आग्रह और निवेदन करूंगी कि वो भी क्षेत्र की जनता को देखे, उनकी समस्याओं को देखे, क्षेत्र के विकास के लिए आगे आए। मतलब जहाँ गलत होगा वहाँ मैडम का विरोध तुरंत तैयार रहेगा? हाँ बिल्कुल, जहाँ गलत है मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी, जहाँ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, जो भी काम हो नियम से हो। क्षेत्र क्रमांक 10 की जनता को लोकल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं क्षेत्र क्रमांक 10 की, मेरी 27 पंचायत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मुझे अपना इतना आशीर्वाद दिया, मुझ पर विश्वास किया, मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर प्यार जताया और मुझे विजयश्री दिलाया। उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैम, मैं सुनने में आया है कि आप कुछ दिन के लिए हॉलीडे के लिए कहीं बाहर जा रही हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्षेत्र की समस्याओं को देखना है, जनता को देखना कुछ है। दिनों के लिए, मैंने हमेशा के लिए नहीं कहा भाई, आप कुछ दिनों के लिए मैंने कहा है। मैं, ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए जाऊंगी, 1-2 दिन रेस्ट लगेगा, कंटिन्यू चुनाव प्रचार में थे। नेत्री थक गई? नहीं, बिल्कुल नहीं थकी हूँ। आपको लग रहा है क्या कि मैं थकी हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं थकी हूँ और मैं निरंतर प्रयास करूंगी और निरंतर कार्य करूंगी। तो आप जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 की जो नवनियुक्त जिला पंचायत सदस्य मैडम है उनको सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं नहीं थकी हूँ और जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर काम करना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी,
लोकल टीवी